इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहाँ पे एक छोटा बच्चा अकेला यहाँ से वहाँ घूम रहा था, जो कि एक बहुत ही अजीब बात थी। और उससे भी ज्यादा डरावनी और खौफनाक बात तो ये थी कि उस बच्चे के हाथ में एक इंसान की उंगली थी, जिसे वो चबा रहा था और उस उंगली को खाने की कोशिश कर रहा था। इसके कुछ समय बाद हम विंडम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और इस रेगिस्तान में सूर्य ग्रहण की अच्छी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आया था। शाम तक विंडम सारी फोटोज क्लिक कर लेता है और अपना सामान पैक करके इस रेगिस्तान से जाने लगता है। मगर वहां से जाते वक्त उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है, जो कि पेड़ की छाव में बैठा हुआ था। विंडम उसके पास जाता है और उस बच्चे से उसके रोने की वजह पूछता है। तब वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस जंगल में खो गया हूँ। ये सुनकर विंडम को उस बच्चे पे काफी तरस आता है, इसलिए वो उसके माँ बाप को ढूंढने लगता है। पर इस वीरान रेगिस्तान में उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए विंडम फैसला करता है कि वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाएगा। मगर वो बच्चा विंडम से कहता है कि मेरे मम्मी पापा उस डायरेक्शन की तरफ गए हैं, और ये कहकर वो उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। ना चाहते हुए भी विंडम को उस बच्चे के पीछे जाना पड़ता है। हालांकि वो उस बच्चे को काफी रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, पर वो बच्चा रुकने का नाम ही नहीं लेता। उसका पीछा करते करते विंडम अब काफी दूर तक रेगिस्तान के अंदर आ चुका था। फिर वो बच्चा अचानक से रुकता है और विंडम से पानी मांगता है। विंडम उसे पीने के लिए पानी देता है और यहाँ वहाँ रेगिस्तान में देखने लगता है, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि वो रेगिस्तान के काफी अंदर आ चुका है और यहाँ से कैसे निकलना है वो भी उसे पता नहीं था। वो बच्चा पानी पीते ही विंडम को एक अजीब सी स्माइल देकर वहाँ से भाग जाता है, जैसे कि वो यही चाह रहा था कि विंडम यहाँ पे आए और फंस जाए। और आगे होता भी कुछ ऐसा ही है। विंडम को इस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता पता नहीं था, जिस वजह से वो यहाँ पे भटक जाता है और चलते चलते अंधेरा भी हो जाता है। इसके बाद विंडम अपने आप को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए एक शेल्टर ढूंढने का फैसला करता है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है, जिसमें कि एक लेडी काम कर रही थी। लेकिन वो घर पहाड़ से नीचे था और वहाँ तक पहुँचने के लिए ऊपर से एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। विंडम के पास रहने का कोई भी दूसरा ठिकाना नहीं था, इसलिए वो उस सीढ़ी से घर के अंदर चला जाता है और घर में जाने के बाद वो उसी लेडी को देखता है, जिसका नाम एलिना था। एलिना थोड़ी अजीब होती है, क्योंकि वो विंडम को अपने घर में देखने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं देती और ना ही उसके बारे में कुछ पूछती है। पर विंडम एलिना को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। ये सुनने के बाद भी एलिना उसे कोई जवाब नहीं देती और थोड़ी देर बाद विंडम से कहती है कि अंदर आ जाओ, खाना खा लो। विंडम को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर ठंड से बचने के लिए वो अंदर आ जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। हालांकि वो नॉनवेज तो नहीं खाता था, इसलिए वो उस खाने को नहीं खाता। और फिर एलिना उसे रात में यही रुकने के लिए कहती है और उसे एक रूम दे देती है, जहाँ विंडम एलिना को कपड़े बदलते हुए देखता है और फिर वहाँ पे वो सो जाता है। अगले दिन विंडम यहाँ से निकलने के लिए दोबारा उसी सीढ़ी के पास जाता है, पर उसे पता चलता है कि कल रात जिस सीढ़ी से वो इस घर में आया था, आज वो वहाँ पे नहीं है, यानी कि सीढ़ी अब गायब हो चुकी है और अब इस जगह पे विंडम खड़ा हुआ है। वो जगह चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे चट्टानों से घिरी हुई है, जहाँ से बिना सीढ़ी के निकलना नामुमकिन था। इसलिए वो परेशान होकर एलिना के पास आ जाता है और उसे पूछता है कि कल जो सीढ़ी यहाँ पे थी वो कहाँ है। इस पर एलिना जवाब देते हुए कहती है कि उन लोगों ने सीढ़ी को तुम्हारे यहाँ आने के बाद हटा दिया होगा। ये सुनते ही विंडम एलिना से पूछता है कि वो कौन लोग हैं, जिस पर एलिना कुछ भी जवाब नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि विंडम अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है और उसके हाथ में क्लाइंबिंग हैमर है, जिसके जरिए वो चट्टान पे चढ़ता है और चढ़ते चढ़ते काफी थक भी जाता है। पर तभी यहाँ पे कुछ बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से एक बकरे का कटा हुआ सर नीचे आकर गिरता है, जिसे देखते ही विंडम का पैर फिसल जाता है और वो चट्टान से गिरकर बेहोश हो जाता है। और रात में जब विंडम को होश आता है तो वो देखता है कि उसका जो हथौड़ा था, जिसके जरिए वो चट्टान पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो उसके पैर में लगा हुआ है, जिस वजह से उसके पैर में बहुत दर्द होता है और वो दर्द की वजह से चीखने चिल्लाने लगता है। विंडम के चीखने की आवाज सुनकर एलिना वहाँ पे आ जाती है और उस हथौड़े को उसके पैर से निकालती है और फिर उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। विंडम पूरी रात यही सोचते हुए गुजार देता है कि आखिर वो कौन है जो उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। वो ये बातें एलिना से पूछता है, लेकिन वो उसे फिर से कोई जवाब
जवाब नहीं देती। विंडम जब थोड़ा ठीक हो जाता है तो ये दोबारा उस जगह से निकलने की कोशिश करता है और उसे चट्टान पर एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखते ही विंडम उससे हेल्प मांगते हुए उससे एक रस्सी लाने को कहता है, पर वो लड़का विंडम से ये कहकर चला जाता है कि तुम यहीं रुकना, मैं कुछ ही देर में वापस आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का वापस आ गया है और उसके हाथ में एक रस्सी भी है, जिसे वो ऊपर लगे पत्थर से बांधकर नीचे फेंक देता है और विंडम को उस रस्सी के सहारे ऊपर आने के लिए कहता है। विंडम भी उस रस्सी को अपने पेट पर बांधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। वही घर के अंदर से एलिना भी ये सब खिड़की से देख रही थी, लेकिन वो इस बार भी चुप रहती है और कुछ भी नहीं कहती। इधर विंडम जैसे ही आधे रास्ते पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि अब वो बच जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उसका एक वहम था। दरअसल आधे रास्ते को पार करने के बाद विंडम को बहुत सी अजीब बातों के बारे में पता लगता है। जैसे जब वो आधे रास्ते पे पहुंचता है तो वो बच्चे उसे ऊपर खींचना बंद कर देते हैं और अब उसे उसके ऊपर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए दिखाई देते हैं जो विंडम को देखकर हंस रहे थे। यहाँ तक कि उनमें से एक लड़का उसके ऊपर सुसु भी कर देता है। असल में इन्हीं बच्चों ने विंडम को यहाँ ट्रैप कर रखा था। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि वो बच्चा विंडम को यहाँ पर लेकर आया था। असल में उसने ये सब जानबूझकर किया था क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर विंडम को कैद करना चाहता था। खैर विंडम को ये सच्चाई पता लग चुकी थी, लेकिन वो इस वक्त ऐसी जगह पे लटका हुआ था जहाँ पर थोड़ी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी और वो बच्चे विंडम को परेशान करने के लिए उस रस्सी को जोर जोर से हिलाते हैं, जिससे विंडम यहाँ वहाँ हवा में झूलने लगता है और फिर वो अलीना से हेल्प मांगता है। ये देख के अलीना ये सब रुकवा देती है, लेकिन तभी झूलते हुए विंडम का सर एक चट्टान से टकरा जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। विंडम को अब ये लगने लगा था कि अब वो यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगा। साथ ही ये भी वो सोचता है कि हो सकता है कि एलिना को भी इन लोगों ने ऐसा ही फंसाया हो और जब वो यहाँ से नहीं निकल पाई तो उसने इस जगह को अपना घर बना लिया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ये बच्चे विंडम और एलिना को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वो उन्हें खाना पानी सब टाइम पे दिया करते थे, लेकिन वो उन्हें यहाँ से जाने नहीं देते थे। अब अगले दिन विंडम वही रेत में सब्जियां उगाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें वहाँ पर रहते हुए खाने की कभी कमी ना हो। तभी चट्टान के ऊपर लिपस नाम का एक लड़का आता है जो कि उन्हीं बच्चों के ग्रुप में से एक लड़का था। विंडम से पूछता है आप क्या कर रहे हैं। इस पर विंडम उसे पौधे उगाने के बारे में बताने लगता है और जब लिपस विंडम से ये सब सीखने को कहता है तो इसी बात का फायदा उठाते हुए विंडम लैप्स को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम जब चाहो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जिसके बाद लैप्स एक चॉकलेट फेंक कर वहाँ से चला जाता है और फिर वही मिट्टी में विंडम को एक रिंग और एक कार की चाबी मिलती है जो कि इस बात का सबूत था कि यहाँ उससे पहले भी कई लोग आ चुके हैं। इसके बाद विंडम रात में शराब पीने लगता है और एलिना उसे और ज्यादा पीने से मना करती है, पर विंडम उसे ही डांट देता है। जिसके बाद एलिना बिना कपड़ों के ही उसके सामने आ जाती है और विंडम न चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके साथ रिलेशन बनाता है। अब अगले दिन विंडम जब सुबह उठता है तो उसे अपने पौधे टूटे हुए दिखाई देते हैं, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है, पर जब एलिना उन्हें ठीक करने में मदद करती है तब वो शांत हो जाता है। इसके कुछ देर बाद लैप्स आकर विंडम से बात करने लगता है, जिस पर विंडम उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी दूर से कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें आसानी से सिखा दूंगा। इस पर लैप्स डरते हुए विंडम से कहता है कि मैं आपको उन सब के होते हुए यहाँ से नहीं निकाल सकता, पर जब वो लोग यहाँ नहीं होंगे तो मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। इन दोनों की बातें एलिना भी सुन रही थी और इतने में यहाँ पर एक बच्चा भी आ जाता है जो इन दोनों की बातों को सुन भी लेता है और वो लैप्स को गुस्से में यहाँ से ले जाता है। अब रात में खाना खाते वक्त एलिना विंडम से कहती है कि वो उसकी बच्चे का माँ बनने वाली है, जिस पर वो गुस्सा होते हुए उसे इन सब का जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है क्योंकि तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के आ गई थी। जिस पर एलिना जवाब देते हुए कहती है कि ये सब हम दोनों के वजह से हुआ है। जिसे सुनने के बाद विंडम चुप हो जाता है और उसी रात हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे कुछ रिचुअल्स कर रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। अगले दिन जब विंडम सो रहा था तो उसे एलिना की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बाहर आता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि लिप्स की डेड बॉडी तार से बंधी हुई हवा में लटक रही है, जिसे उन्हीं बच्चों ने मार दिया था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो विंडम की मदद करना चाहता था। इधर एलिना मेरा बेटा कहते हुए बुरी तरह से रो रही थी और तब हमें पता चलता है कि लैप्स एलिना का ही बेटा था, लेकिन कैसे, ये सब हम कहानी के आखिर में जानेंगे। इसके बाद गुस्से में एलिना विंडम से कहती है कि उसकी
वजह से ही उसका बेटा मार दिया गया और वही उसके बेटे का कातिल है। इतना कहने के बाद वो उस पे वार करके उसे बेहोश कर देती है और एक पिंजरे में कैद कर देती है। अब वो 9 महीने के लिए, यानी कि जब तक एलिना अपने बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक विंडम को उसमें ही रहना होगा। उस पिंजरे में रहते हुए विंडम की हालत जानवरों जैसी हो जाती है। हालांकि एलिना उसे खाने पीने को देती रहती है लेकिन उससे ज्यादा मतलब नहीं रखती, जबकि वो उसके बच्चे का बाप था। एक दिन विंडम चट्टान पर एक लड़की को खड़ा हुआ देखता है और उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बच्चे आकर उस लड़की को मार देते हैं और विंडम अपनी सारी उम्मीदें खो देता है। उसके बाद एलिना खाना लेकर विंडम के पास आती है और वो उससे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, या तो तुम मुझे आजाद कर दो या फिर तुम मुझे यहीं पे मार दो। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप हूँ। इस पर एलिना सिर्फ इतना कहती है कि तुम सिर्फ एक बीज हो और फिर वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन अगले दिन उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो विंडम को आजाद करके उससे हेल्प मांगती है, जहाँ विंडम बंचों से मदद मांगता है और वो एक सीढ़ी को नीचे भेज देते हैं। विंडम एलिना के साथ उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन एलिना काफी दर्द में थी और उससे चला भी नहीं जा रहा था। ये देख विंडम उसे वहीं छोड़कर सीढ़ी की तरफ जाने लगता है, मगर तभी एलिना उसके बच्चे को जन्म दे देती है और ये देख विंडम वहीं पे रुक जाता है। अपनी प्यारी सी बेटी को देखने के बाद विंडम सोचता है कि अब वो यहीं पे रहेगा, लेकिन तभी वो सारे बच्चे आ जाते हैं और आकर पीछे से विंडम का गला काट देते हैं, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और फिर वो बच्चे एलिना से कहते हैं कि माँ आपने जो कहा था वो हमने कर दिया, यानी ये सभी बच्चे एलिना के ही थे। और विंडम से पहले भी एलिना ने कई आदमियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था और उनसे बच्चे पैदा किए थे। खैर कुछ टाइम के बाद हम एलिना को अपनी बेटी का ध्यान रखते हुए देखते हैं और बाहर विंडम की लाश पड़ी हुई थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।